नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एकोल एग्ज़ाम पर। दोस्तों, हम लोग इस पर अभी इसमें सभी स्टेट पीसीएस में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्रों के पीवाईक्यू, चाहे वो यूपी पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, हरियाणा पीसीएस आदि और यूपीएससी के भी पीवाईक्यू प्रश्नों को समाहित किया गया है और इन्हीं परीक्षाओं में पूछे जाने वाले आगामी परीक्षाओं में मोस्ट संभावित प्रश्नों को भी समाहित किया गया है। तो इसी क्रम में आज का टॉपिक है हमारा संविधान सभा, अंतरिम सरकार और आज़ादी के बाद पहली कैबिनेट चुनाव आदि के बारे में आज हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। चलो आइए देखते हैं फिर आज का पहला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न संख्या 1 है, 1946 के अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? ए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सी राजगोपालाचारी। 1946 के अंतरिम सरकार में जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। जवाहरलाल नेहरू को वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 1946 में यानी कि 2 सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। प्रश्न संख्या 2 है, 1946 के अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी जगजीवन राम। 1946 यानी कि 2 सितंबर 1946 की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में 1946 के अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे। प्रश्न संख्या 3 है, 1946 के संविधान सभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? ए 208, बी 205, सी 196, डी 212। 1946 के संविधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1946 के संविधान सभा चुनाव में 208 सीटें जीती। देखी रियासत अपनी आवंटित की गई 93 सीटें भी नहीं भर पाई थी। प्रश्न संख्या 4 है, 1946 के संविधान सभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी मुस्लिम लीग, सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डी यूनियनिस्ट पार्टी। तो 1946 के संविधान सभा के चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग थी। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। पहली बड़ी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208 सीटें ला के पहले नंबर पे थी और मुस्लिम लीग 73 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। प्रश्न संख्या 5 है, माउंट बेटन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें आवंटित की गई? ये 205, बी 206, सी 208, डी 209। तो माउंट बेटन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें आवंटित की गई। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। माउंट बेटन योजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें आवंटित की गई थी। प्रश्न संख्या 6 है, माउंट बेटन योजना 1946 के अंतर्गत मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? ये 75, बी 72, सी 73, डी 74। माउंट बेटन योजना 1946 के अंतर्गत मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें हासिल की? 208 सीटें हासिल की थी। अभी हम एक सेकंड, हाँ 208 सीटें हासिल की थी कांग्रेस ने। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा में 208 सीटें बरकरार रखी। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद मुस्लिम लीग को संविधान सभा में कितनी सीटें मिली? ए 75, बी 73, सी 74, डी 72। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद मुस्लिम लीग को संविधान सभा में 73 सीटें मिली। सही आंसर है विकल्प संख्या बी।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद मुस्लिम लीग को संविधान सभा में 73 सीटें मिली। प्रश्न संख्या 9 है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ए सी.डी. देशमुख, बी जॉन मथाई, सी आर.के. षणमुगम चेट्टी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम चेट्टी थे। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, आर.के. षणमुगम चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। प्रश्न संख्या 10 है, आज़ादी के बाद पहली कैबिनेट में राजेंद्र प्रसाद किस मंत्रालय के प्रमुख थे? ए शिक्षा, बी रक्षा, सी कृषि, डी कानून। आज़ादी के बाद पहली कैबिनेट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, खाद्य और कृषि मंत्री। प्रश्न संख्या 11 है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1949। तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किस समिति को जिम्मेदारी दी गई थी? ये स्टीयरिंग कमेटी, बी प्रारूप समिति, सी सलाहकार समिति, डी यूनियन संविधान समिति। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति को जिम्मेदारी दी गई थी। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, प्रारूप समिति, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। सही आंसर है विकल्प संख्या बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, संविधान सभा के किस सदस्य को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है? ये जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पिता के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ए 7, बी 8, सी 6, डी 9। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे अध्यक्ष को मिला के। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, अध्यक्ष को छोड़ के 6 सदस्य थे और अध्यक्ष को मिला के 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ए अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, बी के एन मुंशी, सी एन गोपाल स्वामी अय्यर, डी राजेंद्र प्रसाद। तो अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर तो समिति के सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य थे। के एम मुंशी भी थे और एन गोपाल स्वामी भी थे। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो सही आंसर है विकल्प संख्या डी, और राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के सदस्य थे अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अय्यर। प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे डी पी खेतान, इनके मरने के बाद टी टी कृष्णामाचारी सदस्य बने, और बी एल मित्रा थे। बी एल मित्रा ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद ए एन माधवराव सदस्य बने, और इनके अलावा सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। प्रश्न संख्या 17 है, 1946 की अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे?
ए बलदेव सिंह, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। 1946 के अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। बलदेव सिंह 1946 के अंतरिम सरकार के में रक्षा मंत्री थे और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। प्रश्न संख्या 18 है, अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी सी राजगोपालाचारी, सी रफ़ी अहमद किदवई, डी राजकुमारी अमृत कौर। अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न संख्या 19 है, 1946 के अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ए रफ़ी अहमद किदवई, बी जगजीवन राम, सी राजकुमारी अमृत कौर, डी जॉन मथाई। तो 1946 की अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, जगजीवन राम। प्रश्न संख्या 20 है, आज़ादी के बाद पहली कैबिनेट में उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? ए सी राजगोपालाचारी, बी रफ़ी अहमद किदवई, सी राजकुमारी अमृत कौर, डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आज़ादी के बाद पहली कैबिनेट में उद्योग और आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। प्रश्न संख्या 21 है, 1946 के संविधान सभा में अखिल भारतीय किसान सभा ने कितनी सीटें जीती थी? ए 2, बी 5, सी 3, डी 1। और 1946 के संविधान सभा के चुनाव में अखिल भारतीय किसान सभा 3 सीटें जीती थी। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, 3 सीटें। प्रश्न संख्या 22 है, 1946 के संविधान सभा चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? ए 12, बी 15, सी 9, डी 11। तो 1946 के संविधान सभा चुनाव में 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। तो 15 महिलाओं का हम एक बार नाम ले लेते हैं, अगर कभी ये एग्जाम में पूछेगा तो आपको याद रहेगा। 1 सरोजिनी नायडू, 2 सुचेता कृपलानी, 3 राजकुमारी अमृत कौर, 4 विजय लक्ष्मी पंडित, 5 विजया लक्ष्मी पंडित हैं, 5 हंसराज मेहता, 6 दुर्गाबाई देशमुख, 7 बेगम एजाज रसूल। ये बेगम एजाज रसूल जो है एकमात्र मुस्लिम महिला थी। 8 कमला चौधरी, 9 दाक्षायणी वेलाउद्दीन, ये पहले दक्षिण भारत की प्रतिनिधि थी। ये 10 मालती चौधरी, 11 पूर्णिमा बनर्जी, 12 एनी मस्किनी, ये मनोनीत की गई थी एनी मस्किनी, और ये देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ये 13 अम्मू स्वामीनाथन, 14 लीला रॉय, 15 रेणुका रे। तो ये 15 महिलाएं थी, संविधान सभा में निर्वाचित की गई थी। 389 सदस्यों में से ये 15 महिलाएं निर्वाचित की गई थी। टोटल सदस्य 389 थे संविधान सभा में। प्रश्न संख्या 23 है, माउंटबेटन योजना 1946 के तहत निर्दलीय उम्मीदवारों को कितनी सीटें मिली? ए 4, ए 5, बी 4, सी 6, डी 3। तो माउंटबेटन योजना 1946 के तहत निर्दलीय उम्मीदवारों को कुल 3 सीटें मिली थी। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। प्रश्न संख्या 24 है, माउंटबेटन योजना 1946 के तहत कांग्रेसी पार्टी को बंगाल में कितनी सीटें आवंटित की गई थी? ये 21, बी 22, सी 19, डी 20। माउंटबेटन योजना 1946 के तहत कांग्रेस पार्टी को बंगाल से 19 सीटें आवंटित की गई थी। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। प्रश्न संख्या 25 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद पंजाब में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? ए 18, बी 20, सी 16, डी 17। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद पंजाब के मुस्लिम लीग को 18 सीटें मिली। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। दोस्तों वही लिखा हुआ है जो हम चर्चा कर ले रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा इसमें। और प्रश्न संख्या 26 है,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945 के तहत उत्तर प्रदेश के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? ए 55, बी 58, सी 60, डी 62। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945 के तहत उत्तर प्रदेश के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 58 सीटें मिली। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, 58 सीटें उत्तर प्रदेश के। प्रश्न संख्या 27 है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। प्रश्न संख्या 28 है, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? ये श्री राजगोपालाचारी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी सी राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। प्रश्न संख्या 29 है, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक समय किस विषय पर व्यतीत हुआ? ये मौलिक अधिकार, बी संघराज्य संबंध, सी वित्तीय प्रावधान, डी न्यायपालिका। भारतीय संविधान के निर्माण के समय सबसे अधिक समय मौलिक अधिकार पर दिया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 30 है, संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? ये राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था। ये इसके अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे सच्चिदानंद। ये सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य भी थे। प्रश्न संख्या 31 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अलावा कौन से सदस्य थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी के.एम. मुंशी, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो प्रारूप समिति के सदस्य में इन लोगों में से के.एम. मुंशी थे। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, के.एम. मुंशी। प्रश्न संख्या 32 है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा में किस नाम से संबोधित किया जाता था? ए संविधान निर्माता, बी संविधान के पिता, सी प्रधानमंत्री, डी जन नेता। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा में संविधान के पिता नाम से संबोधित किया जाता था। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी टी कृष्णामाचारी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में इन लोगों में से टी कृष्णामाचारी थे, जो कि डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद इनको सदस्यता मिली थी। प्रश्न संख्या सही आंसर है विकल्प संख्या सी। प्रश्न संख्या 34 है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य बी.एल. मित्रा के स्थान पर किसको नियुक्त किया गया? ए एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी के.एम. मुंशी, सी टी कृष्णामाचारी, डी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में बी.एल. मित्रा के स्थान पर टी कृष्णामाचारी को नियुक्त किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। अंतरिम प्रश्न संख्या 35 है, अंतरिम सरकार में रेल मंत्री कौन थे? ए जगजीवन राम, बी रफ़ी अहमद किदवई, बी बालकृष्ण शिवराम मुनगेकर, डी आसफ अली। अंतरिम सरकार में रेल मंत्री आसफ अली थे। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ए जगजीवन राम, बी बलदेव सिंह, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, 1946 के संविधान सभा चुनाव में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ने कितनी सीटें जीती? ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। तो 1946 के संविधान सभा के चुनाव में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ने 5 सीटें जीती। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, 5 सीटें
अनुसूचित जाति संघ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 के संविधान सभा चुनाव में सिंधी हिंदू सम्मेलन ने कितनी सीटें जीती? ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। 1946 के संविधान सभा चुनाव में सिंधी हिंदू सम्मेलन ने 1 सीटें जीती। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। प्रश्न संख्या 39 है, माउंटबेटन योजना 1946 के तहत बॉम्बे से कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? ए 13, बी 14, सी 15, डी 16। माउंटबेटन योजना 1946 के तहत बॉम्बे से कांग्रेस ने 14 सीटें जीती। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। प्रश्न संख्या 40 है, माउंटबेटन योजना 1946 के तहत मद्रास के कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? ये 49, बी 50, सी 51, डी 52। माउंटबेटन योजना 1946 के तहत मद्रास से कांग्रेस को 51 सीटें मिली। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। दोस्तों, इसमें जो हम चर्चा कर ले रहे हैं वही लिखा है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 41 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत बंगाल के कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? ए 51, बी 52, सी 53, डी 54। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत बंगाल से कांग्रेस को 51 सीटें मिली। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 42 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945 के तहत असम से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945 के तहत असम से कांग्रेस को 9 सीटें मिली। सही आंसर है विकल्प संख्या बी 9। प्रश्न संख्या 43 है, स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी भी राजेंद्र प्रसाद दे दिया गया है इसमें। स्वतंत्र भारत के पहले सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 44 है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी रफ़ी अहमद किदवई। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 45 है, संविधान सभा ने किस तारीख को संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया? ए 26 जनवरी 1949, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया। सही आंसर है विकल्प संख्या बी 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया। प्रश्न संख्या 46 है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ? ए 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1945, डी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। 9 दिसंबर 1946 को तो पहली बैठक हुई थी इसकी, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 नवंबर 1950 को हुआ था, और पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, और दूसरा सत्र 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। प्रश्न संख्या 47 है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान में किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो ये संविधान के पिता हम डिस्कस कर चुके हैं। विकल्प संख्या बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 48 है, संविधान सभा में मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की? ये जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डी के.एम. मुंशी। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, नहीं सॉरी के.एम. मुंशी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सही आंसर है विकल्प संख्या डी।
मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर रिपोर्ट संविधान सभा में के.एम. मुंशी ने प्रस्तुत की थी। प्रश्न संख्या 49 है। प्रारूप समिति के सदस्य एन गोपालस्वामी अयंगर के अलावा के अन्य सदस्य ने भारतीय संविधान की संरचना में प्रमुख योगदान दिया। ए. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी. टी.टी. कृष्णामाचारी, डी. जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के सदस्य एन गोपालस्वामी अयंगर के अलावा टी.टी. कृष्णामाचारी ने भारतीय संविधान की संरचना में प्रमुख योगदान दिया। एन गोपालस्वामी अयंगर के अलावा यही हम चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 50 है। संविधान सभा की प्रारूप समिति में अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? ये मद्रास, बी. बॉम्बे, सी. बंगाल, डी. पंजाब। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर मद्रास का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। इसकी हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया है। तो दोस्तों आज का टेस्ट यहीं तक था और आज के टेस्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और इसी तरीके के चैनल और इसी तरीके के वीडियोज़ को जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं लगातार बिना रुकावट पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्ज़ाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी समय पर, इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।